नमस्कार। मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सीरीज जारी है। हिस्ट्री में अभी आप वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में जान रहे हो और वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत ही पिछली क्लास में मैं आप लोगों को वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में बताई थी और आज मैं आप लोगों को वैदिक कालीन संस्कृति अथवा सांस्कृतिक जीवन से परिचित कराऊंगी। तो चलिए हम जानते हैं कि वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति क्या थी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी मेंस और प्रीलिम दोनों ही पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसे आप ज़रूर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना और वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही ये जो वीडियो बना है आपके लिए जो भी हिस्ट्री के बच्चे हैं, खासकर जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति। वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति के तहत आपको वैदिक कालीन धर्म भी पढ़ना होगा। उसके अलावा संस्कृति के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे इसी संस्कृति के अंतर्गत आपको धार्मिक जीवन पद्धति, शिक्षा, ठीक है, बहुत सारे जो बुक्स है उस सबको जानना होता है, तो बुक्स में बता दी हूँ। तो आज जो वैदिक कालीन धार्मिक जीवन पद्धति है उसको हम 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे। तो एक तो ऋग्वैदिक कालीन, आपको पता ही है, जैसे कि मैं वैदिक कालीन जो भी समाज, अर्थव्यवस्था, जो कुछ भी पढ़ाई हो उसको 2 पार्ट्स में बताई हूँ, क्योंकि आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ना है। तो ऋग्वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति, इसी के अंतर्गत धार्मिक जीवन पद्धति पढ़ोगे और उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन आप पढ़ोगे सांस्कृतिक जीवन पद्धति। तो जो कि मैं अगले क्लास में इसको बताऊंगी, क्योंकि आज का ही क्लास करीब करीब 1 आवर का होने जा रहा है, तो इससे ज़्यादा क्लास ले पाना असंभव है, क्योंकि आप खुद नहीं वीडियो देख पाओगे और ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। तो सबसे ओवरऑल वैदिक कालीन सांस्कृतिक जो जीवन है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो 1500 से 600 BC। ये तो बहुत बार मैं बताई और अभी तक उम्मीद करती हूँ आप याद भी कर लिए होंगे कि वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है। तो 1500 से लेकर 600 BC है, अथवा 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत टाइम पीरियड को माना जाता है। तो देखते हैं क्या है वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन अथवा धार्मिक जीवन, ठीक है। तो टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC है, ये आपको पता है। और ऋग्वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन के तहत आप क्या जानोगे, तो इसमें अधिकतर आपको धार्मिक जीवन ही जानना है। क्या है उनकी धार्मिक जीवन क्या थी, क्योंकि हम ऋग्वेद तो आपको बता चुकी हूँ, वेद, क्योंकि देखिए संस्कृति के अंतर्गत धर्म भी आता है, शिक्षा भी आता है, ठीक है, और उसके बाद विभिन्न सारे जो संस्कार है, ये सारे चीज़ आते हैं। तो इसके पहले वाले में जो क्लास ली थी और उस समय जो वैदिक कालीन ग्रंथ बता रही थी, तो मैं ग्रंथ के बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो इसलिए आज अधिकतर आप यहाँ पर जो फोकस होगा धर्म के बारे में फोकस होगा, ठीक है। तो अब देखो ऋग्वैदिक जो समाज था, ये सबको पता है ऋग्वैदिक समाज क्या था, तो कबीलाई ढांचा पर आधारित है। क्या है, कबीलाई ढांचा पर आधारित है, यानी कि जनजातीय तत्वों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, प्रधानता है। और यहाँ पर प्रकृति का बहुत ज़्यादा महत्व है, प्रकृति का बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे नदी का महत्व है, समुद्र का महत्व है, ठीक है, अग्नि, जो कुछ भी जंगल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकृति का महत्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और प्रकृति के विविध रूपों की चर्चा मिलेगी आपकी, जैसे बताइए ना कि प्रकृति के विविध रूप में क्या क्या हो सकता है, नदी है, वर्षा है, पर्जन्य है, यानी कि बादल है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर, समुद्र है, ठीक है, मरुस्थल है, इन सारी चीज़ों की बहुत आपको चर्चा मिलेगी। तो ये क्या है, सभी प्रकृति के विविध रूप है और चर्चा मिलेगी, अथवा यहाँ पर उन्हीं की पूजा होगी, ठीक है, क्या होगी, पूजा होगी, उपासना होगी। तो पूजा और उपासना के पीछे क्या होगा भाई, 2 कारण होगा, क्या हो जाएगा, 2। एक तो प्रकृति से भय है, कैसे, जैसे बाढ़ आ रहा है, ठीक है, विवर्तनिक विक्षोभ आ रहा था, उसके बाद में कहीं अग्नि मतलब आग लग जा रहा था, तो प्रकृति से भय भी है, ठीक। आर्यों को प्रकृति से भय भी है और प्रकृति का वो सम्मान भी करते हैं, क्योंकि भाई
नदियों से उनको जल मिल रहा है, सिंचाई के साधन है, ठीक है। उसी तरह समुद्री यात्रा कर रहे हैं, तो हो सकता है आंशिक स्तर पर वाणिज्य व्यापार भी हो रहा हो समुद्रों के माध्यम से। तो उनको प्रकृति से वर्षा यानी कि पर्जन्य, बादल से मतलब वो कृत्रिम सिंचाई से बच रहे हैं, उनको प्राकृतिक सिंचाई मिल रहा है। तो प्रकृति उनको बहुत सारी चीज़ें दे रही है, तो वो प्रकृति से क्या, प्रकृति को सम्मान के नज़रिए से देखते हैं, ये भी एक बात है, ठीक है। तो अब देखो, जो आर्य जो प्रकृति की पूजा करेंगे तो दो कारणों से करेंगे। एक तो उनको प्रकृति से भय है, और दूसरा क्या है, प्रकृति के साथ समान है, ठीक। अब देखिए, तो जो उनके प्रकृति के प्रति जो दृष्टिकोण है, तो दो तरह के दृष्टिकोण हो जाएगा। क्या दृष्टिकोण होगा, तो दृष्टिकोण आपको अभी मैं बताई। तो एक तो है कि प्रकृति से भय है भैया, और दूसरा क्या है, प्रकृति का सम्मान भी करेंगे, इज्जत करेंगे, ऑनर करेंगे। और क्यों करेंगे भी बताइए। तो देखिए, जो प्रकृति की पूजा करेंगे, भय से पूजा करें या भाई सम्मान से पूजा करें, तो सम्मान तो करना पड़ेगा। तो जो प्रकृति की पूजा करेंगे वो पूजा तो करेंगे ही, अब प्रकृति के दैवीकरण करेंगे। क्या करेंगे, प्रकृति की, जैसे प्रकृति के कोई अंग है, ठीक है, जैसे नदी है, ठीक, तो उनको देवी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, देवी मान लेंगे। उसी तरह प्रकृति के जितने भी अंग हैं, अग्नि है, उनको देवता मान लिया गया। तो प्रकृति के जो तत्वों को क्या कर देंगे, दैवीकरण कर देंगे, ठीक। दूसरी बात अब क्या करेंगे वो, कि इस दैवीकरण को, ठीक है, मानवीकरण रूप में देखने लगेंगे, मानव के रूप में देखने लगेंगे, ठीक है। जो तो पहले दैवीकरण करेंगे और उसके फिर मानवीकरण कर देंगे। और मानवीकरण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई भी ईश्वर को ले लेंगे, ठीक है, ये सोचेंगे कि उनके पास दो नयन है, दो हाथ है, दो पैर है, सिर है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मानवीकरण कर देना, यानी कि मानव के रूप में देखने लगते हैं, ठीक है। और इसी रूप में वो क्या करते हैं, अब देवताओं की आराधना मानव रूप में करने लगते हैं। तो जब भी देवताओं की आराधना होगी, देवियों की आराधना होगी मानव रूप में, तो इसी को क्या बोला जाता है, दैवीकरण से मानवीकरण। समझ गए, मानवीकरण का मतलब यही होता है कि मानव के रूप में क्या करना, देवताओं की आराधना करना। और मानव का रूप का मतलब क्या हुआ, कि दो हाथ है, पैर है, ठीक है, नोज है, ये सारी कंसेप्ट क्या हो जाता है, मानवीकरण में डेवलप हो जाता है। अब दूसरी चीज देखो, ये बहुदेववादी है। क्या है, बहुदेववादी है, यानी प्रकृति के बहुत सारे अंगों की पूजक है, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो क्या थे धार्मिक भावना पद्धति में, तो ये बहुदेववादी है मूल रूप से, ठीक है। मूल रूप से जब भी पूछा जाएगा तो ये बहुदेववादी है। और यहाँ पर 33 प्रकार के, देखिए कैसे बहुदेववादी है, तो 33 प्रकार के क्या हुआ है, देवताओं की चर्चा है, ठीक है। इसी 33 प्रकार में देवी देवता दोनों है, ठीक है भाई। तो इन 33 प्रकार के देवताओं को भी 3 पार्ट्स में आप बांट कर देखोगे। एक तो अंतरिक्ष लोक के देवता है, ठीक है, दूसरा आकाश लोक के देवता, और तीसरा है पृथ्वी के देवता। यास्क नामक एक व्यक्ति थे, उनकी पुस्तक है निरुक्त, उसी में उन्होंने क्या किए थे कि इन देवताओं को कैटेगराइज कर दिए थे, अर्थात अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता कौन कौन है। लेकिन चूंकि आप तो ये जाने कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो बहुदेववादी थे, और यही बात आपको याद भी रखना है। लेकिन ऋग्वेद में एक जगह लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कि ये लिखा गया है कि सत्य एक है और उसके रूप अनेक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें एक ईश्वरवाद के भी क्या होता है, झलक देखने को मिलता है, अर्थात सत्य एक है और उसके रूप अनेक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें एक ईश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की संकल्पना भी आंशिक स्तर पर उसके झलक को देखने को मिलता है। इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन आपको खास याद रखना है कि वो मूल रूप से क्या है, बहुदेववादी है। कैसे याद रखोगे, क्योंकि 33 प्रकार के देवताओं की चर्चा की गई है, और इन 33 प्रकार के देवताओं को भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन अंतरिक्ष के देवता है, इनमें से कौन कौन आकाश के देवता है और कौन कौन पृथ्वी लोक के देवता है। समझ में आया। एक चीज तो आपको ये याद रखना, फिर से रिपीट कराऊं कि जो प्रकृति के प्रति ये क्या है, आपको तो पता ही है
कि प्रकृति के प्रति इनको बहुत ज़्यादा लगाव है, और प्रकृति के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है दोनों है, प्रकृति से एक भय भी है, डरते भी है, और प्रकृति का सम्मान भी करते हैं, क्योंकि प्रकृति के गुत्थियों को ये सुलझाने की बहुत कोशिश किए थे, ठीक है। लेकिन जब नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, भयभीत हो जा रहे हैं, और भयभीत होने के बाद क्या कर देते हैं, उसकी जो तत्व है उसको देवत्व से जोड़ देते हैं, समझ में आया, और फिर उसका सम्मान करने लगते हैं। उसके बाद अब देखते हैं ऋग्वैदिक आर्य के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, और देखिए अहलौकिक, ऋग्वैदिक जो आर्य है वो अहलौकिकता पर विश्वास करते हैं। अहलौकिक का मतलब क्या होता है, इसी लोक में रहना, यानी इसी लोक में रहकर हर सुखों की कामना करना, यानी कि उपयोगितावादी व्यवहारिक स्वरूप को अपनाना चाहते हैं, ठीक है। और वो प्रवृत्ति मार्गी है। प्रवृत्ति मतलब इसी संसार में प्रवृत्त रहना है, लिप्त रहना है, छुटकारा नहीं पाना है। क्या है वैदिक आर्य? प्रवृत्ति मार्गी है, पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी है ऋग्वैदिक आर्य, याद रखिएगा, ठीक। अभी मैं बताती हूँ प्रवृत्ति मार्गी, लेकिन अभी आप इसको याद कर लीजिए कि जो ऋग्वैदिक आर्य, वैदिक आर्य नहीं, मैं ऋग्वैदिक आर्य बोल रही हूँ, कि जो ऋग्वैदिक आर्य हो प्रवृत्ति मार्गी है, बिल्कुल इसी संसार में रहना चाहते हैं, उस संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसी संसार में लिप्त रहना चाहते हैं, अपने जीवन को क्या करना चाहते हैं, यहीं पर अमरत्व यानी कि अमर हो जाना चाहते हैं, उनकी ये अवधारणा है, समझ में आया। तो देखिए वो क्या करते हैं, भौतिक सुखों पर बल देंगे, क्या करेंगे, भौतिक सुखों पे बल देते हैं, जीवन में उमंग की गीत गाते हैं उनको, और मतलब जीवन में उमंग की गीत गाना है, खुश रहना है। यहाँ पर मोक्ष की कल्पना नहीं है, मोक्ष मतलब मुक्ति, वो नहीं चाहते कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, या संसार छोड़कर चले जाऊं, ये संसारिक बंधनों से क्या हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं, उनके मन में ऐसी भूल कर भी बात नहीं आती है, ठीक है। अर्थात मृत्यु के उपरांत क्या होता है, कहाँ जाएंगे, किस लोक में जाएंगे, वो भूल कर भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। और ऐसा आपको कैसे पता चल रहा है, तो वैदिक ऋचाओं है, जो वैदिक ग्रंथ है, उसमें इस तरह के कहीं भी दृढ़ विश्वास को नहीं देखा गया है, समझ में आया। तो आप जरूर याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, कि जो वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो क्या थे, पूर्णतः प्रवृत्त मार्गी थे, अहलौकिकता में विश्वास करते थे, पारलौकिक नहीं, अर्थात इस लोक के बाद एक और लोक है जिसको हम पारलौकिक कहते हैं, यानी कि मरने के बाद किस लोक में जाया जाता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इसी लोक में वो रहकर अपने जीवन को क्या करना चाहते थे, बिताना चाहते थे। उनको क्या भाई चिंता थी कि हे ईश्वर, हम 100 साल तक जिंदा रहे, हमें अमर कर दो, ठीक है, हमें बहुत सारी गाय दे दो, हमें 100 गाय चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, मैं अपने पत्नी के साथ रहूं, पारिवारिक जीवन के साथ में अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊं, बस सिर्फ ये सोचते थे, हमारे बच्चे रहे, खुश रहे, ठीक है, कुछ खाने को बस मिलता रहे हमेशा, यही सब चीज़ों सोचते थे। यानी कि कहने का मतलब क्या था कि प्रवृत्ति मार्गी थे, जीवन के जो भी चक्र है, जीवन मरण जो होता है, जीवन, क्योंकि जिंदगी मिलती है तो मरना भी तय है, लेकिन मरने को सपने में भी नहीं सोचते थे, इसी संसार में वो प्रवृत्त रहना चाहते थे। इसलिए ऋग्वैदिक आर्य क्या थे, पूर्णतः प्रवृत्त मार्गी थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर अब समझा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो प्रवृत्त मार्गी आप समझ गए। निर्वृत्त मार्गी का मतलब होता है निवृत्त हो जाना, क्या करना, छुटकारा पा लेना, हर कुछ से छुटकारा, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। मोक्ष मतलब क्या होता है, मुक्ति, यानी कि मुक्ति मिल जाना, भाई हमें नहीं चाहिए सांसारिक झंझटों में, मुझे नहीं रहना, अब संसार से क्या करना है, मुंह भंग करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हुए पारलोक में चले जाना है, दूसरी दुनिया में चले जाना है, ये होता है निर्वृत्त मार्गी, ठीक है, यानी कि हर कुछ से मुक्त हो जाना, छुटकारा पा लेना। तो क्या ऋग्वैदिक आर्य निर्वृत्त मार्गी थे? तो नहीं थे, तो फिर क्या थे, प्रवृत्त मार्गी थे। और प्रवृत्त मार्गी क्या होता है, संलिप्त रहना, इसी संसार में लिप्त रहना है, भौतिक सुखों में क्या करना है, लिप्त रहकर आनंद प्राप्त करना है, मतलब यह अहलौकिक इसी संसार में रहते हुए जीवन के हर गीत को गाना है, खुशी के गीत को गाना है, चाहे जीवन में कितना भी कष्ट आए उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो इसी संसार में रहेंगे। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक लोग जो उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे, वो कैसा था। तो जो उनकी जो उपासना थी, पूजा पाठ जो थी, वो सरल थी और सुगम थी, सहज थी, मतलब कोई भी कर सकता था, कोई भी आडंबर नहीं था उसमें, बिल्कुल ही आसान था, ठीक है। और इस पूजा पाठ अथवा उपासना में वो क्या क्या करते थे, तो स्तुति पाठ करते थे,
और प्रार्थना करते थे, ठीक है। और दूसरे स्थान पर याज्ञिक कर्मकांड होता था, यानी यज्ञ भी होता था। लेकिन प्रथम स्थान पे याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वैदिक कालीन जो सांस्कृतिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, उसमें उपासना में सबसे प्रथम स्थान पे प्रार्थना आता है या स्तुति पाठ होता है। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता था कि स्तुति पाठ होती थी और प्रार्थना होती थी। दूसरे स्थान पर यज्ञ होता था, और यज्ञ भी कैसा होता था, तो सरल होता था, सहज होता था, आसान होता था, यानी कोई झंझट नहीं, कोई कर्मकांड, मतलब कर्मकांड कहने का मतलब आडंबर नहीं होता था। क्या है, याज्ञिक जो कर्मकांड होता था उसमें आडंबर नहीं। तो जो यज्ञ होता था उसमें देखो कितना आसान था। इसमें जो बलि दी जाती थी, इसमें जो बलि दी जाती थी वो अन्न की दी जाती थी। किसकी? अन्न की दी जाती थी, फल की दी जाती थी, फूल की दी जाती थी, शाक की दी जाती थी, मतलब आहुति करते थे। यज्ञ के बाद जो आहुति है उसमें क्या क्या, तो अन्न, फल, फूल, इसी की बलि दी जाती थी, ठीक है। यहाँ पर मानव की बलि नहीं दी जाएगी, यहाँ पर पशु की बलि नहीं दी जाएगी। ये सब कब दी जाएगी? ये सब उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पढ़ोगे तो वहाँ ये सब देखने को मिलेगा। तो आसान है, यानी कि यज्ञ कोई करा सकता है। साथ ही शब्दों के उच्चारण पे भी कोई मतलब बल नहीं दिया जाता था कि चलो जी शब्द अगर उल्टा सीधा बोल दिए अनिष्ट हो गया, अनिष्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रकोप होगा, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि कोई भी कर सकता था यज्ञ, मतलब क्षत्रिय भी कर सकता था, ब्राह्मण भी कर सकता था, वैश्य भी, कोई याज्ञिक कर्मकांड को अपना सकता था। इसमें कुछ ये नहीं था कि वैश्य यज्ञ नहीं कराएगा, क्षत्रिय यज्ञ नहीं कराएगा। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन जो आप पढ़ोगे सांस्कृतिक जीवन, तो उसमें जो यज्ञ कराने का काम, जो जिम्मेदारी हो जाएगी सिर्फ ब्राह्मणों को हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही सही उच्चारण कर सकते हैं, और चूंकि सही उच्चारणों को वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, मंत्रोच्चारणों पर जोड़ दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? कि अगर ऐसा नहीं होगा तो अनिष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रकोप आ जाएगा। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यज्ञ क्या है, यहाँ पर सहज है, सिंपल है। यज्ञ तो होगा ही, लेकिन सिंपल और सहज हो रहा है। बलि भी दी जा रही है, लेकिन किसकी बलि दी जा रही है? तो अन्न की दी जा रही है, फल की दी जा रही है, फूल की दी जा रही है। लेकिन क्या उत्तर वैदिक काल में अन्न, फल, फूल से काम चल जाएगा यज्ञ में? तो नहीं चलेगा। वहाँ पर मानव की बलि दी जाएगी, पशु की बलि दी जाएगी, और वो भी बहुत बड़ी संख्या में। समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको भी समझे होंगे। चलिए अब देखते हैं देवकुल। देवकुल क्या है? देवकुल वो स्थान होता है जिसमें देवी और देवता दोनों की उपासना की जाती है। देवकुल के अंतर्गत देवी और देवता दोनों आ जाते हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा देवी और देवता की कंसेप्ट क्या थी। तो जो वैदिक देवताओं में पुरुष भाव की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? पुरुष भाव की प्रधानता है। कैसे पता चलेगा कि पुरुष भाव की प्रधानता है? तो देखो, इंद्र देवता का आप लोग नाम सुने होंगे। इंद्र देवता द्वारा उषा नामक जो देवी है, ठीक है, ये उषा नामक जो देवी है, इनके रथ को व्यास नदी के तट पर बार बार तोड़ते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और इतना ही नहीं, उनके साथ मिसबिहेव भी किया गया है, गलत व्यवहार भी किया गया है। बावजूद उषा देवी को शांत रहना पड़ा है और विरोध नहीं करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुष भाव की प्रधानता थी। देवताओं में भी पुरुष भाव की प्रधानता थी, यानी पुरुष देवता वर्चस्वशाली थे। और इन सारी उदाहरणों को आप याद रखना, क्योंकि ये मेंस जब लिखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और इन सारी फैक्ट्स को जो मैं बता रही हूँ, कंसेप्ट जो बता रही हूँ, आप इसको जरूर डालना, ठीक है। अब देखो, प्रवृत्त मार्गी है, ये तो मैं बता दी। प्रवृत्त मार्गी कैसे है? तो यहाँ पर पुनर्जन्म, परलोक, मोक्ष जैसी संकल्पना नहीं है। भाई हमें नहीं मतलब है कि पुनर्जन्म हो, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि हम अमर हो जाए, अमर हो जाए, अजय हो जाए और यहीं पर रहे, इसी संसार में रहे। संसार छोड़ने की तो बात ही नहीं सोचते हैं। वो तो अपने जीवन को सोच रहे हैं कि हम 100 साल जिंदा रहूं, 100 से भी ज़्यादा साल जिंदा रहूं, पुत्र हो, बहुत सारे पुत्र हो, ठीक है, बहुत सारी गाय मिल जाए। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो गाय का ही ज़्यादा महत्व था, और गाय ही क्या थी? धन के प्रतीक थी। तो इसलिए गायों की बात कर रहे हैं। तो कभी भी आपसे यूपीएससी आपको ये कोशिश करेगा, फंसाने की कोशिश करेगा कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे निवृत्त मार्गी थे, तो गलत हो जाएगा। मैं बार बार बता रही हूँ कि केवल क्या थे? वो प्रवृत्ति मार्गी थे, अर्थात इसी संसार में लिप्त होकर जीना चाहते थे। तो इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि उनको पुनर्जन्म से मतलब नहीं है। हमें नहीं चाहिए दूसरा जन्म, हम तो अमर रहेंगे, हम परलोक में नहीं जाएंगे, इसी लोक में रहेंगे। मोक्ष, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम झंझट में ही जिएंगे, लेकिन यही जिएंगे, जैसी संकल्पना नहीं है।
दूसरी देखो, मूर्ति पूजा, नरक लोक की भी संकल्पना नहीं है। यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होता, प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा कर रहे हैं, और नरक लोक की भी संकल्पना नहीं है। तो आप क्या समझे, ये अभी तक जो मैं आपको समझाई ये सभी क्या था, कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के लिए था। यूपीपीसीएस में भी काम आएगा, क्योंकि अब यूपीपीसीएस भी प्राय ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है। तो जो भी मैं ये बताई, इतना तो तय है कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट से आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और इससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा। जो सांस्कृतिक जीवन पूछेगा आपसे अगर, तो यही से आएगा। तो इसको आप जरूर याद करना। बस ये आपको याद रखना है कि ऋग वैदिक जो आर्य थे वो निवृत्त मार्गी नहीं थे, तो क्या थे, प्रवृत्त मार्गी थे। प्रकृति पूजक थे, बिल्कुल थे। मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं था। वो पुनर्जन्म, परलोक, मोक्ष जैसी संकल्पना में विश्वास नहीं करते थे। जीवन की गीत गाते थे, उमंग रहते थे, उपयोगिता पर बल देते थे, और व्यवहारिक जीवन जो उनके साथ वास्तव में चल रहा था उसी से वो क्या करते थे, खुश रहते थे। तो ये आपके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर याद रखना। अब फैक्ट्स देखेंगे, इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, और चूंकि फैक्ट्स तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में प्राय फैक्ट्स पूछा जाता है। हाँ, यूपीएससी में भी फैक्ट्स पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी और पीसीएस। तो देख लेते हैं फैक्ट्स क्या क्या है। देखो, तो सबसे पहले तो फैक्ट्स में आपको बहुत सारे देवता के बारे में जानना होगा। तो देखो, देवताओं का भी क्या बताई कि यास्क नामक एक व्यक्ति थे, ठीक है। उनकी पुस्तक है निरुक्त, उसी में उन्होंने क्या किए हैं कि बहुत सारे देवताओं को कैटेगराइज कर दिए हैं, और उसके तहत 3 लोक के देवता बताए। एक तो अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष की देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन है। ये देखिए, आपसे याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, 0% यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। बस एक दो चीज बता दे रही हूँ कि क्या याद रखना है, क्योंकि आप मेंस लिखोगे ना तो थोड़ा सा, जब देवताओं के भी लिखोगे कि देवताओं को भी क्या कर दिया गया था, कैटेगराइज किया गया था, तो उससे में थोड़ा जरूरत पड़ेगी। तो इतना याद रखना, अंतरिक्ष लोक के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। कैसे आपको याद रहेगा, तो देखो अग्नि जो है ना, ये अग्नि, ये तीनों जगह मिलेगा। अंतरिक्ष लोक के भी ये देवता है अग्नि, आकाश लोक के भी देवता है, और पृथ्वी लोक के भी देवता। याद हो गया एक अग्नि। अब देखो दूसरा कैसे याद करा देती हूँ। दूसरा में आपको बस याद रखना है, एक उदाहरण ले लेना है तो आराम से याद हो जाएगा। तो पृथ्वी लोक के देवता के बात करेंगे तो अग्नि तो याद है ही। अब पृथ्वी लोक के देवता के बात करेंगे तो पृथ्वी भी है। क्या है, पृथ्वी। और सोम नामक वृक्ष के तो बताई थी ना आप लोगों को, मुंजवत पर्वत जो अफगानिस्तान में वहीं से मिलता था, तो सोम भी एक देवता है, ठीक है, तो उससे भी याद हो जाएगा। सरस्वती तो क्या है, सरस्वती माता, सरस्वती देवी, सरस्वती की जो पूजा होती है तो पृथ्वी पर ही होती है, तो इससे भी सरस्वती याद हो जाएगा। बस यही चाहिए हमें पृथ्वी लोक के देवता में मीन्स लिखने के लिए। तो अग्नि, पृथ्वी, सोम, सरस्वती तो आपको याद रहेगा ही। अब देखो थोड़ा सा, अग्नि क्या है, तो घर घर की देवता है, मैं बताऊंगी कैसे घर घर की देवता के रूप में जानी जाती है। सोम क्या है, इसी सोम नामक वृक्ष से सोमरस बनता था जो इंद्र के लिए बहुत प्रिय था। सरस्वती को क्या बोला गया है, नदियों की माता बोला गया है, नदियों की देवी के रूप में ये जानी जाती है, विद्या की देवी है। और बृहस्पति पुरोहितों के देवता है। तो बृहस्पति नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन पृथ्वी लोक के देवता में चूंकि आपको अग्नि तो तीनों में है तो ऐसे याद हो गया, और चूंकि पृथ्वी लोक के देवता तो पृथ्वी भी। सोम कहाँ मिलेगा, सोम नामक वृक्ष तो पृथ्वी पे ही उगाया जाएगा ना, तो ये सोम हो गया। सरस्वती माँ की पूजा होती है कहाँ होती है, पृथ्वी पे होती है, तो याद। चलो अब देख लो जी, आकाश लोक के देवता में आपको क्या कर लेना है कि पर्जन्य एक याद रखना, बादल तो आकाश में ही दिखेगा ना, तो एक तो ये याद हो गया। और आपको कोई मतलब नहीं है, बादल या याद, आंधी बादल क्या होता है, बादल आंधी, ये सभी क्या है, मौसमी की दशाएं हैं, तो इससे आप याद कर लेना। एक मरुत क्या थे, आंधी के देवता थे, झंझावत के देवता थे, ठीक है ना। तो ये आपको याद हो गया। और अग्नि तीनों में एक इंद्र याद कर लेना, आकाश से वज्रपात कर रहे थे, वज्र उनका क्या था, प्रिय हथियार इंद्र का तो वज्र था, ठीक है। इनको कीलों का भंजक बोला गया है, तो उसी वज्र से क्या कर रहे थे, कीला को तोड़ रहे थे। तो इंद्र भी याद हो गए, आकाश के देवता, आकाश से वज्रपात हो रहा है, इससे आपको क्या हो जाएगा, इंद्र याद हो जाएंगे।
तो दो याद भी हो जाएगा। वैसे भी आप यहाँ आकाश में बादल है, क्योंकि जब बादल है तो एक मौसमी दशा और याद कर लेना, आंधी, तो ये भी याद हो गया। ट्रिक होना चाहिए आपके पास, सब कुछ याद कर लोगे। अगर नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो इतना जरूर कर सकते हैं ना कि अग्नि अग्नि तीनों में पृथ्वी लोक के देवता, तो पृथ्वी है ही, पृथ्वी पे ही सोम हो रहा है, सोम नामक वृक्ष उग रहा है, माता सरस्वती की पूजा, तो पृथ्वी लोक तो इसी तरह याद हो जाता है। अग्नि आपको याद ही है तीनों में, बस एक और देवता को याद कर लेना है। आकाश लोक में मैं इंद्र को भी याद करा दी, कैसे? आकाश से वज्रपात हो रहा है, वज्र किसका भाई? हथियार है, तो इंद्र का, ये भी याद हो गया। चलो पर्जन्यवर मरुत याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इंद्र याद हुआ ना कम से कम। अब देखो अंतरिक्ष लोक के देवता में देख लो, तो अग्नि तो पहले से ही पता है, दो को याद कर लेना, एक तो मित्र याद कर लेना, अग्नि मित्र और धौस, इसमें से कोई एक पूषण आपको याद हो जाए तो तीन तीन मिल जाएंगे तो काम खत्म हो गया। तो मित्र है, अदिति है, सविता है, जो दो देवियां मिलेगी वो अंतरिक्ष में मिलेगी आपको। कौन? एक उषा देवी और एक अदिति, ये दोनों देवी है। ये देखो, ये सूर्योदय की देवी थी उषा, और अदिति क्या थी? प्रकृति की देवी थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर याद कर लेते अग्नि, उषा और अदिति, तो आपको अंतरिक्ष लोक के भी देवता याद हो गए। तो चलो इस तरह से आप क्या कर लेना कि देवताओं के जो प्रकार है, तो उन तीनों लोक जो देवता है, अंतरिक्ष लोक के देवता, आकाश लोक के देवता और पृथ्वी लोक के देवता, उनमें से तीन तीन को आप याद कर लेना। अब देखिए, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ये फैक्चुअल है। अब देखो इंद्र, तो ये सबसे प्रमुख देवता थे किस काल के लिए? तो ऋग वैदिक काल के लिए। अभी क्या आप पढ़ रहे हो? ऋग वैदिक सांस्कृतिक जीवन, इसलिए सिर्फ ऋग्वेद के बारे में सोचना। तो इंद्र क्या है भाई? सबसे प्रमुख देवता। कैसे पता चल रहा है कि सबसे प्रमुख देवता है? तो इसलिए क्योंकि जो इनके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्तों का वर्णन किया गया, यानी कि 250 सूक्त, एक सूक्त में कई कई श्लोक होते थे, और इनके लिए 250 सूक्त समर्पित है। ठीक है, और देखो क्या क्या देवता है, ये युद्ध का देवता है, युद्ध का देवता है, वर्षा के देवता है, सोमापा है, सोमापा क्यों? सोमापान करते थे सोमरस का ये, और ये पुरंदर है, किलों को तोड़ने वाले हैं, ये अत्सुजूत है, अत्सुजीत है, यानी कि जल को क्या करते हैं? जल की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये असुजीत भी है। तो इनके बहुत सारे नाम हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि इंद्र को विभिन्न नामों में, या पूछ देगा आपसे कि ऋग्वैदिक कालीन के अंतर्गत इसमें से कौन से एक देवता है जो जल की रक्षा करते थे, जल की सुरक्षा किए थे, और उनको किस नाम से जाना जाता था, और दे देगा असुजित, तो आप असुजित तो मारना, और वो कौन है? तो इंद्र है, ये वर्षा का देवता है। ठीक है, सुमापा है, युद्ध को देवता है, हलवाहा है, हल भी खींचते थे, मैं बताई थी ना, इसलिए आप इंद्र के बारे में जो इतना चीज बताया गया है, कम से कम इसको याद रखना। अब देखो, इंद्र और अग्नि के बारे में कहा जाता है कि ये हजारों स्तंभों वाले महल में रहते। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा जो चीज है ना बुक में नहीं, मतलब है बुक में, लेकिन सभी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बुक के अध्ययन करने के बाद में आपको बता रही हूँ। तो इन सारी चीजों को आप क्या करना है, याद रखना, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं। जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आप लोगों को तो खुद मिलेगा कि देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंद्र और जो अग्नि है, इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये हजारों स्तंभों वाले महल में रहते थे। तो ये क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, बीसीएस में पूछा क्या जाएगा कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से देवता हजारों स्तंभों वाले महल में रहते थे? इंद्र भी दे देगा, अग्नि भी दे देगा, ऑप्शन बना देगा 1 2 या 2 3 या 3 केवल, या समस्त दे देगा। तो आपको इंद्र और अग्नि जहाँ मिलेगा उन दोनों को आप टिक कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ जो फैक्चुअल है, इसको काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, खुद से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाइएगा आप तो फिर आपको इस तरह का नोट्स नहीं मिलेगा। मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि आप जरूर जो जैसे मैं बता रही हूँ आप करते चले, आपका हिस्ट्री बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में पहुँच जाएगा। अब देखो, इंद्र का प्रमुख आयुध क्या था? वज्र था। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या वज्रापति भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वज्रापति बोला जाता था। किस लोक का देवता है? आकाश लोक, क्योंकि आकाश से ही तो वज्रपात होता है। चलो अब देखते हैं, इसके बाद आएंगे सेकंड क्रम पे अग्नि। ऋग्वेद में जो ये देवता है, सेकंड क्रम पे अग्नि देवता है, और ऋग्वैदिक काल का दूसरा प्रमुख देवता कौन है? तो अग्नि। दूसरा पूछा जाता है, दूसरा प्रमुख देवता कौन है? अग्नि। प्रथम नहीं, प्रथम कौन है? इंद्र है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि उनके लिए 250 सूक्त अर्पित है। ठीक, और इनके लिए कितने सूक्त अर्पित है? तो 200, 10
1028 सूक्त जो है ना ऋग्वेद में, उनमें से 200 सूक्त अर्पित है अग्नि के लिए, और एक सूक्त में कई कई श्लोक होते थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए तीनों लोक के देवता मैं बताई थी ना, ये याद रखिएगा, तीनों लोक के देवता है, कॉमन है। अभी भी दिखाई कि अग्नि तीनों लोक के देवता है, तीनों जगह है। ये भैया कैसे है तो देखिए, अंतरिक्ष में ये तड़ित है, बिजली चमकता है ना, तो तड़ित का काम कर रहे हैं। आकाश में ये सूर्य की तरह चमकते हैं, आकाश लोक के देवता में। और पृथ्वी पर अग्नि, ये घर घर में क्या है, प्रज्वलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसे ये तीनों लोक के देवता है। अब देखिए इन्हीं को क्या बोला जाता है, घर घर के देवता। अग्नि को, ये घर घर के देवता है। हर घर में अग्नि प्रज्वलित होता है, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये घर घर के देवता है। इसे प्रत्येक घर का अतिथि भी माना गया है। प्रत्येक तो पूछा जाता है कि प्रत्येक घर के अतिथि कौन है, तो अग्नि है। घर घर के देवता कौन है, तो अग्नि है। तीनों लोक के देवता कौन है, तो अग्नि है। क्यों भाई, तो क्योंकि तीनों जगह ये कॉमन है। अंतरिक्ष के लिए क्या करते हैं, तड़ित काम करते हैं। आकाश में सूर्य की तरह चमकेंगे, और पृथ्वी लोक में अग्नि, घर घर में क्या होंगे, अग्नि प्रज्वलित होगा। समझ में आया। अब देखो थोड़ा अग्नि के बारे में और जानो। ये जो अग्नि है, अग्नि देवता, इसे पथ प्रदर्शक भी बोला गया है। पथ को दिखाने वाला, अच्छे मार्ग को दिखाने वाला, ठीक है, कहा गया है। पुरोहितों के देवता थे। देवता और मानव के बीच मध्यस्थता भी करवाते थे। भाई मध्यस्थता कैसे करवाते थे, तो देखो क्या होता था कि जो अग्नि में जो बलि दी जाती थी, ठीक है, अग्नि में बलि दी जाती है, चाहे अन्न की दी जाती थी, ठीक है, उसके बाद शाक की दी जाती थी, फल फूल की जो बलि दी जाती है, आहुति की जाती है, तो कहीं ना कहीं आहुति क्या होता है, वो देवताओं तक जाता है, यानी देवताओं तक दी जाती है। तो जो मानव द्वारा जो बलि दी जा रही थी वो देवताओं तक पहुंच रही है, यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि भाई हमारे सभी पापों को आप हर लो, काट दो। तो इसलिए क्या करवा रहा है, अग्नि के माध्यम से ही हो रहा है। तो अग्नि कहीं ना कहीं देवताओं तक पहुंचा रहा है इन सारी चीज़ों को। तो इसलिए क्या हो जा रहा है कि अग्नि जो है वो देवता और मानव के बीच मध्यस्थता भी करवा रहा है उस हवन विधि के माध्यम से। समझ गए। अब देखिए ऋग्वेद के गोत्र मंडल के प्रत्येक मंत्र, गोत्र मंडल बताई थी ना, दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी के सभी किसी न किसी ऋषि के नाम पर रखा गया है। GV स्क्वायर AV स्क्वायर के बताई थी, ग्रीष्मत भार्गव, उसके बाद उसके वशिष्ठ, विश्वामित्र है, भरद्वाज है, वशिष्ठ है, ये सभी क्या है, किसी न किसी ऋषि के नाम पर रखा गया। दूसरा से 7वां मंडल, ठीक है। तो गोत्र मंडल के जो प्रत्येक मंडल है, प्रत्येक जो मंत्र है, क्या है, प्रत्येक जो मंत्र है अग्नि की उपासना से प्रारंभ होता है। इसलिए देख सकते हो कितना अग्नि देवता इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद के गोत्र मंडल कहने का मतलब दूसरे से लेकर 7वें मंडल। क्यों भाई गोत्र मंडल कहा जाता है, कि किसी न किसी ऋषि के नाम पर ये गोत्र का नाम रखा गया है, मंडलों का नाम रखा गया है। और सभी ऋषि क्या थे, अलग अलग गोत्र से थे, इसलिए इसको गोत्र मंडल भी कह दिया जाता है। और जो मंत्र की शुरुआत होती है वो प्रत्येक मंत्र अग्नि की उपासना से प्रारंभ होती है। इस बात को भी याद रखना, इंद्र की उपासना से नहीं, जबकि इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट देवता है, बावजूद अग्नि की उपासना से शुरुआत होती है। ठीक, तो यहाँ भी आप हो सकता है कि UPSC फंसाए, तब फंसना मत। अब चलो अग्नि देवता के बारे में कम से कम आपको याद रखना है। पुरोहितों का देवता कौन है, अग्नि। घर घर के देवता कौन है, अग्नि। पथ प्रदर्शक कौन है, अग्नि। उसके बाद फिर से देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थता कौन करवाता है, अग्नि। इंद्र के सहस्त्रों स्तंभ में कौन देवता रहता था, तो अग्नि। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, अगर आप 2 से 3 बार करोगे तो आपको जरूर याद होगा। अब देखो वरुण, तीसरे नंबर के देवता है, क्या है, वरुण है। ये तीसरा प्रमुख देवता है, पूछा जाएगा आपसे, तीसरा प्रमुख देवता है वरुण। इनकी स्तुति 30 सूक्तों में मिलेगी। कितने सूक्तों में मिलेगी, 30 सूक्तों में मिलेगी। और वरुण की पहचान अहर मजदा से की गई है, अहर मजदा। अब देखो ईरान में जिंद अवेस्ता नामक पुस्तक में अहर मजदा नामक वहाँ के जो देवता है उनकी चर्चा है, ठीक है। तब वरुण की जो पहचान की गई है उसी अहुर मजदा से की गई है। अहुर मजदा के बारे में समझ में आया। ईरान के ये देवता है, जिंद अवेस्ता नामक एक पुस्तक है, वहाँ के बहुत ही पवित्र पुस्तक है, उसी में इनकी क्या की गई है, चर्चा की गई है, ठीक है। और किसकी पहचान की गई है अहुर मजदा से, तो इसी वरुण की पहचान की गई है। और मैं तो आपको बताई भी थी
कि उस समय जब मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में, तो बोगस कोई अभिलेख के बारे में मित्र, वरुण, नासत्य की चर्चा जब मैं बताई थी, तो उस समय वरुण की चर्चा हुई थी। अब देखिए, वरुण की चर्चा बोगस कोई अभिलेख में मिलता है बिल्कुल। मध्य एशिया से जो आपको अभिलेख मिला था, बोगस कोई अभिलेख, तो उसमें वरुण की चर्चा, वरुण, मित्र, नासत्य की चर्चा हुई थी ना, इंद्र की चर्चा है, मिलता है। और ये जल के देवता है। क्या है ये जो वरुण जो है, ये जल के देवता है, झंझावत के देवता है, याद रखिएगा, झंझावत के भी देवता है। रीत तथा ऋतु के देवता है, मौसम के संरक्षक थे। और इन्हीं अर्थों में इन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऋतस्य गोपा कौन है भैया? तो वरुण है। और वरुण केवल यज्ञ और बलि से ही संतुष्ट नहीं थे। ये जो वरुण थे, सिर्फ चलो यज्ञ कर दो और बलि दे दो तो इससे संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनको संतुष्ट रखने के लिए, उनका कृपा प्राप्त करने के लिए नैतिक नियमों का क्या करना होता था? पालन करना आवश्यक था। तो ये पूछा, इसीलिए तो इनको ऋतस्य गोपा बोला जाएगा। ऋतस्य गोपा, गोपा का मतलब क्या? गोपा मतलब संरक्षक। जैसे बोलते थे ना गोपति, ठीक है, गोपति माने पशुओं का रक्षा करने वाला, राजा को बोला जाता था ऋग्वेद में। उसी तरह इनको ऋतस्य गोपा बोला जाता है, रीत के, नीति के, नैतिक नियमों के पालन करने वाला। भाई नैतिक नियम क्या होता है? जैसे कि अपने बड़ों की आदर करना, ठीक है, अपने से जो कमजोर व्यक्ति है उनकी रक्षा करो, ठीक है, जो नियम कानून बने हैं, जो संविधान है आपका, उसकी रक्षा करो। यानी कि जो नियम बनाया गया है, एक प्रकृति को किस नियम के अनुसार चलना चाहिए, किस रीति रिवाज से चलना चाहिए, उन सारी चीज़ों को पालन करना है। क्या है? हृदय से पालन करना ही क्या है? नैतिक नियम है। ठीक है, सच्चे दिल से पालन करना, निष्ठा के साथ पालन करना क्या कहलाएगा? नैतिक नियम कहलाएगा। तो यही नैतिक नियमों को क्या करते थे? संरक्षक थे। और इसीलिए इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। क्या कहा गया? रीत मतलब क्या है? रीत, नीत, ये सभी क्या है? नियम कानून से संबंधित है। तो यानी कि जो रीत के जो पालनहार के रूप में उस समय कौन जाने जाते थे? वरुण। और दूसरी बात है, ऋतु के भी थे, क्या थे? संरक्षक थे। तो रीत के भी थे। रीत मतलब क्या होता है? नीति, नियम, कानून, ठीक है। और ऋतु के भी थे, ऋतु मतलब मौसम। तो ये दोनों के संरक्षक थे, ठीक है ना। तो नैतिक नियमों का पालन करना भी आवश्यक था इनके लिए। किस देवता के लिए? तो वरुण के लिए। और इसलिए इनको ऋतस्य गोपा बोला गया। और जल के भी संरक्षक थे। लेकिन यही देवता जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ोगे तो इनके जो काम है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, और सिर्फ क्या हो जाएंगे? ये जल के संरक्षक हो जाएंगे। तो बाद की बात होगी, लेकिन अभी जानना अभी इम्पोर्टेंट है। जल की भी रक्षा कर रहे हैं, रीत की भी रक्षा कर रहे हैं, रीत की भी रक्षा कर रहे हैं। यानी कि रीत और ऋतु दोनों की क्या है? संरक्षक है। और इसलिए इनको ऋतस्य गोपा बोला जा रहा है। यानी कि नैतिक नियम जो संचालित हो रहा है उसके क्या है? रक्षक है। अब सोम देखें, सोम देवता के बारे में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त हैं। सोम देवता की चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद के 9वें मंडल तो समर्पित था ना सोम देवता को, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है, यानी कि 9th जो मंडल है, उसमें 114 सूक्त है। और सभी के सभी सूक्तों में सोम की स्तुति की गई, ठीक है ना। सभी 114 सूक्तों में सोम की स्तुति की गई है। और सोम देवता सोमरस से संबंधित थे, ये तो आपको पता ही है। क्योंकि जो देखो, सोम नामक जो वृक्ष था, दो जगहों से उस समय मिलता था। एक तो मुंजवत पर्वत जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला में है, वहाँ से मिलता था। एक गौरी नदी के तट पे भी ये जो पौधा था होता था, ठीक है। तो इसी वृक्ष से क्या बनता था? सोमरस बनता था, जिसकी तुलना उस समय पीयूष से की गई है, यानी कि अमृत से की गई है, ठीक है ना। तो उसी के क्या थे? संरक्षक थे। और इसलिए इनको देवता के कैटेगरी में कर दिया गया है। तो मैं आपको क्या बताई थी अभी कुछ देर पहले? मैं ये बताई थी ना कि जो आर्य थे वो प्रकृति पूजक थे। प्रकृति के जिन चीज़ों से उनको फायदा होता था, ठीक है, तो उसको सम्मान के नजरिए से क्या कर देते थे? उसको दायित्व से जोड़ देते। तो देखो, सोम नामक वृक्ष को भी क्या कर दिए? एक देवता बना दिए, और उसका नाम क्या रख दिए? सोम देवता। समझ में आया ना। तो इसलिए क्या थे? प्रकृति से वो बहुत जुड़े हुए थे। अब प्रकृति की गुत्थियों को सुलझाना चाहते थे। जो गुत्थियां नहीं सुलझी, जिससे डर गए, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे? उसको भी देवता का रूप में दे देंगे। जैसे अग्नि, तो अग्नि को भी वो देवता का रूप दे दिए। और एक जिससे फायदा हो गया
उसको सम्मान के नजरिए से उसको देवता मान लेंगे। जैसे सोमरस, इससे क्या बनता था, उस समय सोमरस बनता था, एक तरह से मदिरा था, और इसी सोमरस को पीयूष भी बोला गया है। ओके, अब चलो, औषधियों तथा वनस्पतियों के भी देवता थे। कौन? सोम देवता जो थे औषधियों और वनस्पतियों के भी देवता थे। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में औषधियों के और वनस्पतियों के देवता कौन थे, तो याद होना चाहिए आपको यही, ये वनस्पतियों और औषधियों के देवता कौन थे, तो सोम थे। और उल्लास और आह्लाद के देवता थे। भाई मदिरा पीने के बाद तो जो आनंद और आह्लाद होता था उन आर्यों को, ठीक है, तो इसलिए उल्लास और आह्लाद के देवता इनको माना जाता है। तो ये भी कभी पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वेद में आह्लाद और उल्लास, खुशी, ठीक है, ये देवता कौन थे, तो क्या बताओगे? सोम देवता। और इनकी तुलना यहाँ भी याद कर लेना, इनकी जो तुलना है ईरान में होम देवता से की गई है। किससे की गई है? तो होम देवता से की गई है। और उनकी तुलना वरुण की किससे की गई थी? वरुण की तुलना किससे की गई? तो यहाँ देखो, याद रखना, इनकी तुलना की गई है अहुर मजदा, अहुर मजदा से की गई है। जिंद अवस्था में इनकी चर्चा है। और इनकी तुलना, सोम की तुलना किससे की जाएगी? तो होम से की जाएगी, होम देवता। तथा यूनान में दियानासिस से की गई है, दियानासिस। तो ये तो याद नहीं होगा, दियानासिस एक में दियानासिस से की गई है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर याद हो जाए तो ठीक है। इनकी तुलना ईरान में होम देवता से की गई है, किसकी? सोम की, तथा यूनान में दियानासिस से की है, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जरूर याद रखना कि ये औषधियों और वनस्पतियों के देवता थे, ठीक है। और इनका काम क्या था? तो इनका काम था औषधियों और वनस्पतियों की रक्षा करना, ठीक है। अब इसके अलावा छोटे छोटे देवता देखो, मतलब एक वन लाइनर, मित्र, इन्हें शपथ एवं प्रतिज्ञा का देवता माना गया है। ये बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा सब कुछ। और यम, मृत्यु के देवता, ये सबको याद रहता है। अश्विन का नाम सुनो थोड़ा, इसी अश्विन को नासत्य बोला गया है। भोगज को अभिलेख में इनकी चर्चा थी ना, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, 4 देवताओं की चर्चा आप सुने होंगे। तो ये दुर्घटनाग्रस्त नाव के यात्रियों की रक्षा करते थे। क्या करते थे? जब नाव चलती थी और दुर्घटनाग्रस्त होती थी तो यात्रियों को कुछ क्षति होता था, तो उसकी क्या करते थे? रक्षा करते थे। तो ये चिकित्सा के देवता थे। किसके देवता थे? चिकित्सा थे, डॉक्टर थे, यही वैद्य थे, ठीक ना। याद रखना, वो वहां पर आप शुभ मत मानना, वो औषधि के देवता थे, वनस्पतियों के देवता थे। और क्या है? ये चिकित्सा के देवता, यानी कि चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। और युवतियों के लिए वर की तलाश भी करते थे, यानी कन्याओं के लिए वर की भी तलाश करते थे। कौन देवता? पूछा जाता है तो अश्विन देवता बहुत ही अच्छे थे, ये करते थे। और अपंग व्यक्तियों को अंग प्रदान करते थे, क्योंकि डॉक्टर है तो यही तो अंग देंगे ना। अब अश्विन जो थे वो अपंग व्यक्तियों को अंग प्रदान करते थे। कैसे? आपको बताई थी, विश्वपाल नामक एक व्यक्ति था जो कि युद्ध में उसका पैर कट गया था, तो उसको एक कृत्रिम पैर लगाए थे। एक और बताई थी, पाराब्रिज नामक व्यक्ति अपने नैन की ज्योति को खो दिया था, अंधा हो गया था, तो इसको ये नैन प्रदान किए थे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट देवता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट देवता है। और पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वैदिक काल में कौन से जो देवता थे वो वैद्य थे अथवा डॉक्टर थे या चिकित्सक थे, तो आपको क्या बताना? अश्विन। और अश्विन न देकर नासत्य देगा तो नासत्य पे टिक मारना, क्योंकि अश्विन को नासत्य के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है ना। अब देखो, बृहस्पति है, ये पुरोहितों के देवता थे। सरस्वती, ये विद्या की देवी है, नदियों की देवी है। तो कब से आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कौन नदियों की देवी है, तो सरस्वती है। आरण्यी है, एक आरण्यी भी है, तो ये जंगल की देवी, आरण्य मतलब जंगल होता है, तो क्या है? आरण्यी जो है वो जंगल की देवी है, इसे पकड़ लेना। और विष्णु यज्ञ से संबंध है ये, और ये 3 कदम के देवता है। तो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में 3 कदम के देवता कौन है, तब विष्णु है। ये सारा फैक्चुअल है और इसको आपको 102 बार रटना पड़ेगा। सरस्वती तो आपको पता ही है, विद्या की देवी, नदियों की देवी, नदीतमा इनको बोला गया है, ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। सरस्वती जो नदी है नदीतमा बोला गया था, तो नदियों की देवी है। देखो कैसे सरस्वती नदी को देवी का रूप दे दिया गया था। प्रकृति के अंगों को क्या करेंगे? ये देवीकरण कर देते थे, और उसके बाद फिर उसका मानवीकरण कर देते थे। आरण्यी है, जंगल है, देखो जंगल को ही क्या बता दिए थे? आरण्यी देवी का रूप दे दिए थे और उसको जंगल की देवी कह दिए थे। अब विष्णु यज्ञ से संबंध, तो 3 कदम के देवता, यानी तीनों लोग को जीत लेंगे। समझ में आया? बृहस्पति देवता को पुरोहितों के देवता मानते हैं।
अब देखो पूषण, ये जो पूषण देवता है, एक मिनट, ये भी इम्पोर्टेंट देवता है, थोड़ा सा पूछा जाता है आपसे कि ये सड़क, पशुपालक एवं चारागाह के देवता थे। तो इस फैक्ट को आप रट जाइएगा कि सड़क के देवता कौन थे, सड़क कौन बनाने का उस समय काम करते थे, पशुओं का पालक कौन थे एवं चारागाह की देखरेख कौन करते थे, तो ये पूषण देवता थे। ठीक है ना, यही आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो जाएंगे। तो ये तो उत्तर वैदिक काल में होंगे। अभी मैं क्या बता रही हूँ आपको, ऋग वैदिक काल बता रही हूँ। तो इसको भी याद रखिएगा कि सड़क निर्माण के देवता कौन थे, तो पूषण थे। पशुपालक के, पशुओं के पालन करने वाले, देखभाल करने वाले कौन थे, तो पूषण ही थे। चरागाह के देखभाल को, तो मैंने पशुओं से संबंधित जो आएगा देवता वो पूषण देवता आएंगे। ठीक है, कुछ देवी देवता देखते हैं, उषा, अदिति, निशा, सरस्वती, अरणी। कुछ देवी देवता में तो कुछ देवी को देख लो पहले, कुछ देवी भी याद होना चाहिए आपको। एक उषा है तो सूर्योदय की देवी है, यानी कि भोर की देवी है ये। अदिति है तो प्रकृति की देवी है, क्योंकि सिर्फ देवता लिखोगे ना तो एक आयामी हो जाएगा, देवियों की भी चर्चा करना पड़ेगा मेंस लिखोगे तो। ठीक है, निशा जो है वो रात्रि की देवी जानी जाती है, निशा मतलब रात्र होता ही है। तो सरस्वती जो है आपको पता ही चल गया, नदियों की देवी है। अरणी आपको पता है जंगल की देवी है। चलो, तो उम्मीद करती हूँ कि देवी के बारे में भी आप जरूर समझोगे, क्योंकि मैं इजी उदाहरण आपको बता रही हूँ, क्रिटिकल उदाहरण हो सकता है आपसे याद न हो। तो ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर की भी चर्चा मिलती है। कौन कौन मिलती है ये पूछा जाता है, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूछता है यूपीएससी कि ऋग्वेद में जैन धर्म से संबंधित अवधारणा का भी तत्व देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है। तो ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर की चर्चा, एक तो जीन है और एक अरिस्टिनेमी है। पूछा जाता है कि इनमें से किनकी चर्चा हुई, याद रखना, अरिस्टिनेमी और जीन, ये तीर्थंकर है। और ऋग्वेद में ही ओम भूर्भुवस्सुवः नाम से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबद्ध है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ऋग्वेद में ही ओम भूर्भुवस्सुवः नाम से गायत्री मंत्र संबद्ध है और इसमें देवी सविता की उपासना की गई है। ये देवी सविता किस लोक की देवी है, तो अंतरिक्ष लोक की देवी है। ठीक है ना, अंतरिक्ष देवताओं के कैटेगराइज किया गया ना, अंतरिक्ष लोक, आकाश लोक, पृथ्वी लोक। तो ये अंतरिक्ष लोक की देवी है और इनका संबंध किससे है, तो सूर्य से है। तो इसमें देवी सविता की उपासना की गई है। ठीक है, याद इसको भी रखिएगा आप जरूर। और ऋग्वेद में ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ से होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो ब्रह्मा है तो ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ से होता है तथा आत्मन का अर्थ प्राणवायु से होता है। ठीक है, तो जो चर्चा किया जाएगा कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का अर्थ क्या है, तो यज्ञ है, यानी कि यज्ञ ही ब्रह्मा है, तथा आत्मन का अर्थ प्राणवायु से है। तो इस तरह से मैं आज आप लोगों को वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति के बारे में बताई हूँ। और इसके तहत प्राय ज़्यादातर धार्मिक जीवन पद्धति ही पढ़ना है, क्योंकि संस्कृति में धर्म भी आता है, शिक्षा भी आता है, संस्कार भी आता है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर, अभी आश्रम व्यवस्था यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। वैदिक कालीन जब आप पढ़ोगे सांस्कृतिक जीवन तो वहाँ पर आश्रम व्यवस्था आप पढ़ोगे, उसमें शिक्षा भी पढ़ोगे। ठीक है, संस्कार भी बताऊँगी और इसके अलावा भी अन्य फैक्ट्स को भी मैं बताऊंगी। तो अगर ऋग्वेद में आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धतियों पर प्रकाश डाले, तो आपको धार्मिक जीवन पद्धतियों पर प्रकाश डालना है और संबंध में कुछ वेद के बारे में। तो एक ऋग्वेद ही आपको डालना है। तो ऋग्वेद तो मैं आपको बता चुकी हूँ, उस पर आप लिख सकते हो कि ऋग्वेद क्या है, इसकी क्या क्या मतलब, ऋग्वेद के ब्राह्मण है, आरण्यक है, ये सारा चीज़ आपको बताया गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरी बात ये हाईली कंसेप्चुअल है और यहाँ से यूपीएससी आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछता है। और जितना भी मैं जो बताई हूँ इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। तो इसे आप 2 से 3 बार जरूर करना और अपना नोट्स बनाना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। तो ज़रूर आप वीडियो देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव यू नाइस डे।